हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, यदि आप लोग एएनएम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि मैं लेके आई हूँ इस सेशन में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, जिसको क्या बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सेशन में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एमसीक्यू, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस सेशन में जो है जो इम्पोर्टेंट डेट्स भी है यहाँ पे, तो हम लोग बात करते हैं मिड डे मील कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं क्या, मध्यमा भोजन कार्यक्रम। ये कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1961 में जो है मिड डे मील जो प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट किया गया था। कब? 1961। भारत को स्मॉल पॉक्स से मुक्त कब घोषित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो स्मॉल पॉक्स है उससे कब मुक्त घोषित कर दिया गया था। तो भारत में पूछा गया, तो यहाँ पे याद रखना है कब? अप्रैल 1977। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट कब पारित किया गया था? जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण जो ये कितने दिनों के अंदर अंदर करा लेना चाहिए? 21 दिन। जन्म और मृत्यु पंजीकरण, और ये पंजीकरण जो है ये इसमें एक्ट पारित कब किया गया था? ये एक्ट तो कब किया गया था? 1969 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1969 में। सभी वैक्सीन में पोलियो वैक्सीन ताप के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। जो पोलियो वैक्सीन होता है वो पोलियो वैक्सीन, जिसको क्या बोलते हैं? ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। ये वैक्सीन जो होता है हीट सेंसिटिव वैक्सीन होता है, ताप के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। तो ये वैक्सीन जो होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे जो रखते हैं इसको? तो ये रखते हैं -20 डिग्री सेल्सियस पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाउ मैनी पिल्स आर देयर इन ए पैकेट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? ओरल गर्भ निरोधक पिल्स के एक पैकेट में कुल कितनी गोलियां होती है? ओसीपी जो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो गर्भ निरोधक की गोलियां होती है, उसमें टोटल कितने गोली होता है, टैबलेट होता है? तो उसमें कितना होता है? 28 होता है, जिसमें 21 जो गोली होता है वो गर्भ निरोधक गोली होती है और 7 जो होता है वो आयरन का टैबलेट होता है उसमें। तो टोटल 28 हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हेन वाज द रिवाइज्ड नेशनल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम विथ डोट्स? डोट्स के साथ बोला गया है, डोट्स के साथ रिवाइज राष्ट्रीय टीवी नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो डोट्स के साथ पूछा गया तो 1997 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हेन वाज द आरसीएच प्रोग्राम लॉन्च्ड? आरसीएच कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? आरसीएच मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ। तो आरसीएच कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1997 में, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मैनी स्पूटम सैंपल्स आर टेकन फॉर टीबी टेस्ट इन डॉट्स? डॉट्स में टीबी की जांच के लिए बलगम कितने नमूने लिए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जो है वो टीबी की जांच के लिए लिए जाते हैं डोट्स थेरेपी के अंतर्गत। ऑन हाउ मच पॉपुलेशन इज ए सब सेंटर इस्टेब्लिश्ड? एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित होती है? तो यहाँ पे क्या पूछा गया? सब सेंटर कितनी जनसंख्या पर होता है? वो होता है 3000 से 5000 की जनसंख्या पे। कितना पे? 3000 से 5000 की जनसंख्या पे।
यदि यहाँ पे क्या पूछता मैदानी क्षेत्र में कितना होता है, तो मैदानी में होता है वो 5,000 पे, 5,000 वहाँ पे याद रखना। यदि पहाड़ी क्षेत्र में पूछे तो वहाँ पे कितना 3,000। बट यहाँ पे किसी स्पेशल के लिए नहीं पूछा गया, बस पूछा गया है कितना जनसंख्या पे होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्हेन वाज द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1962 में जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम वो स्टार्ट किया गया था। रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइज इन द बेस्ट? अनुशंसित अधिकतम नॉइज बेस्ट रहता है, कितना से कितना अधिकतम नॉइज जो है वो ठीक रहता है। तो कितना हो जाएगा 85 डेसिबल से अधिकतम है 85 डेसिबल तक, और नॉर्मल जो हम लोग बातचीत करते हैं वो कितना होता है 60 डेसिबल। व्हाट इज द बेस्ट नॉइज लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन? सामान्य बातचीत के लिए कितना नॉइज लेवल बेस्ट रहता है? तो कितना रहता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 डेसिबल। यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होता है नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए 60 डेसिबल, 60 डेसिबल। हेपेटाइटिस बी की इंक्यूबेशन अवधि कितनी होती है? हेपेटाइटिस बी का पूछा गया है, हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड। तो हेपेटाइटिस बी को जो है ये सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम हेपेटाइटिस। जो कैसे फैलता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, ये सभी से जो है हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है 45 से 180 दिन। 45 से कितना 180 दिन का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थेरिया? डिप्थेरिया का इंक्यूबेशन अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पे डिप्थेरिया का पूछा गया है। तो डिप्थेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है 2 से 6 दिन, 2 से 6 दिन। और डिप्थेरिया का एजेंट क्या होता है? तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया से जो है डिप्थेरिया होता है। किससे होता है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, जो कि अपर, ये जो डिप्थेरिया में क्या होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो होता है प्रॉब्लम देखने को मिलता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। डिलीवरी के बाद कितने दिनों की अवधि को मैटरनल मोर्टालिटी रेट में माना जाता है? तो डिलीवरी के बाद जैसे मतलब प्लेसेंटा डिलीवर हुआ उसके बाद जो 42 दिन का जो समय होता है, प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद 42 दिन का समय होता है उसको सूतिकावस्था कहते हैं। तो उस कंडीशन में वो बहुत ही रिस्की कंडीशन होता है। तो उस कंडीशन में मैटरनल मोर्टालिटी रेट भी माना जाता है उस एज तक, मतलब 42 दिनों तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 42 दिन। खाद्य और कृषि संगठन कब स्थापित हुआ था? जिसको क्या बोलते हैं FAO, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1945 में। When did the वोर कमेटी सबमिट इज रिपोर्ट? वोर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, ये नहीं कि वोर कमेटी पढ़ लिए डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 1943, फिर तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आंसर।
यहाँ पे पूरा पढ़ना है ध्यान से। बोर कमेटी क्या बोल गया है यहाँ पे, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो रिपोर्ट कब किया था, 1946 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। When did the करतार सिंह कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट, करतार सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 में करतार सिंह कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, 1973 में। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को कितने समय में न्यूबॉर्न की डेथ होने की गणना द्वारा की जाती है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, तो न्यूनेटल बच्चे के जन्म के बाद 28 दिनों तक अगर डेथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हेन वाज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952। व्हेन वाज द नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1955 में फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे, इन विच ईयर द नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज कन्वर्टेड इनटू द नेशनल इराडिकेशन प्रोग्राम, जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम ये 1953 में हुआ था स्टार्ट, और ये इसको क्या बोल गया, कन्वर्ट, मतलब नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को कन्वर्ट करके क्या किया गया, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, मतलब नियंत्रण कार्यक्रम। तो ये कब किया गया था, 1958। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, सॉरी उन्मूलन कार्यक्रम कब परिवर्तित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1958। नेक्स्ट है, भारत में एड्स का प्रथम मरीज कब तथा कहाँ पाया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एड्स का जो प्रथम मरीज है वो 1986 में चेन्नई, जहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु चेन्नई, वही 1986 में जो है एड्स का प्रथम जो मरीज है वो देखा गया। When was the Prevention of Food Adulteration Act passed? खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब पास किया गया था, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954। When was the National Diabetes Control Program started? डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम 1987 में कब पारित किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था, 1987 में। When was the CSSM program launched? CSSM मतलब चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया, 1992 में, कब, 1992 में। When was the Vaccination Act passed? वैक्सीनेशन एक्ट कब पास किया गया था, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। When was the Epidemic Disease Act passed? महामारी रोग अधिनियम कब पास हुआ था, महामारी रोग अधिनियम 1997 में, कब, 1997 में। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।